Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओके, सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक नंबर 49, 50 और 51। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ। तो हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 49, 50 और 51। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोग भी म्यूट रह के आप इसको रिपीट कीजिए प्लीज। पतिं सा प्रवजिष्यन्तं तदा आलक्ष्य उषति बहिः स्मयमाना विक्लवेन विधेयेन विधूयता। When she saw her husband about to leave home, she smiled externally, but at heart she was agitated and distressed. इसका तात्पर्य बहुत छोटा है, मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कर्दम मुनि ने अपने सारे गृहस्थ के कार्य अपने योग शक्ति से तुरंत ही खत्म कर दिए। हवाई महल बनाना, पूरे ब्रह्मांड में अपने पत्नी के साथ सुंदर जो उनकी कन्याएं थी उनके साथ में घूमना विचरण करना, और पुत्र जो बच्चों की प्राप्ति जो थी वो भी सब कर लिया। अब जो था अपने प्रॉमिस, उन्होंने जो वचन लिया था उसके हिसाब से वो अब घर छोड़ने के लिए तैयार थे, जो कि वास्तव में आध्यात्म साक्षात के लिए जरूरी था। वो वहां से अभी जाने वाले थे। ये जब देवहूति माता ने देखा कि उनके पति कर्दम मुनि अब जाने वाले हैं तो वो बहुत परेशान हुई, लेकिन पति को संतुष्ट करने के लिए वो मुस्कुराती रही। अब यहाँ पे कर्दम मुनि जी का उदाहरण बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक व्यक्ति जो बहुत ही कृष्ण भावनामृत के लिए बहुत ही चिंतित है, अगर वो गृहस्थ जीवन में भी अगर फंसा हुआ हो तो उसको हमेशा इस गृहस्थ जीवन के लालच से निकलने के लिए प्रयास करना चाहिए, तुरंत उसको तैयार हो जाना चाहिए। श्लोक नंबर 50 पढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 50। लिखन्ति यदोमुखी भूमिं पदानखामणि श्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याशरूकलां शनैः। इसमें अब क्या कह रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि खड़ी रही तो अपने पैरों से कुरेदने लगे। उनके जो नाखून थे वो मोती नहीं, जेम स्टोन्स जो होते हैं, मतलब हीरे माणिक जो होते हैं उसके समान
चमक रहे थे। उसका सिर नीचे था और वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो बोलने लगी और अपने अश्रुओं को उन्होंने कंट्रोल किया। इसका भी तात्पर्य छोटा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। देहावती इतनी सुंदर थी कि उनके नाखून भी जो थे मोतियों के समान लग रहे थे और वो उनसे अब नीचे जमीन को कुरेद रही थी। और तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मोती जो हैं वो जमीन पे बिखर गए हैं। जब कोई स्त्री अपने नाखून, पैर के नाखून से जमीन कुरेदती है तो ये लक्षण है कि वो बहुत ही परेशान है। शी इज वेरी डिस्टर्ब। और ये जो लक्षण है कभी कभी गोपियां दर्शाती हैं। गोपियां जब मध्य रात्रि के समय भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं जाओ, वापस जाओ तुम, तब गोपियां परेशान हो जाती है इस तरह से और गोपियां जो है अपने पैर के नाखूनों से जमीन को रुदना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनका मन बहुत ही विचित्र, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के भगवान कृष्ण से मिलने के लिए आए और वो कह रहे हैं कि तुम लोग जाओ वापस। फिर श्लोक नंबर 51, देहौतिर्वाच सर्वं तदा भगवान् मह्यम् उपोवाह प्रतिश्रुतम् तथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुम् अर्हसि। तो अब यहाँ पे इसमें क्या कहा गया है, ट्रांसलेशन देखते हैं, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री देवावती ने कहा, हे नाथ, आपने आपके सारे वचन पूरे कर दिए जो आपने मुझे दिए थे, लेकिन मैं आपके शरण में हूँ, इसके लिए मुझे आपको अभय प्रदान करना चाहिए, मुझे भी अभय प्रदान करना चाहिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। देवावती माता ने अपने पति को उन्हें अभय प्रदान करने के लिए कहा। एक पत्नी होते हुए वो अपने पति को पूर्ण रूप से उनके शरण में थी और ये पति का दायित्व है कि वो उसे अभय दे। कोई कैसे अपने पर जो निर्भर है उनको कैसे अभय प्रदान करे, ये 5वें स्कंद में बहुत अच्छे से दिया गया है। जो कोई मृत्यु से निकल नहीं सकता, उसे ना तो गुरु बनना चाहिए, ना एक पति बनना चाहिए, ना किसी का रिश्तेदार, ना एक पिता, ना माता बनना चाहिए। ये हर एक जो सुपीरियर है उसका ये दायित्व है कि वो अपने पे निर्भर लोगों को अभय प्रदान करे। किसी का दायित्व लेना है, यानी जैसे कि पिता, माता, गुरु, सगे संबंधी, पति, उन्होंने ये दायित्व स्वीकार करते हुए अपने पर निर्भर लोगों को इस भौतिक प्रकृति से या भौतिक जीवन से अभय प्रदान करना चाहिए। मटेरियल एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज फियरफुल। अपना भौतिक जो अस्तित्व हमेशा भयपूर्ण है, हमेशा से पूर्ण रूप से एंजाइटी से है, परेशानी से। देवती माता कहती है, यू हैव गिवन, आपने मुझे हर प्रकार का सब भौतिक सुख दिया है अपनी योग शक्ति से, लेकिन अब आप जाने वाले हो तो आप मेरा ये आखिरी का जो लास्ट जो मुझे ये चीज है आप मुझे दे दीजिए, ताकि मैं इस भौतिक जीवन में फ्री होकर, भौतिक प्रकृति से मुक्त होकर रहूं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो षड्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चापि मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओके, सभी का स्वागत है हमारे इस साधु संग ऑनलाइन सत्र में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं श्लोका नंबर 49, 50 और 51। तो हमने अब तक देखा कि जो है कर्दम जो ऋषि हैं वो कैसे देवहूति माता को अपने योग शक्ति से एक हवाई महल निर्माण करके उसमें घुमाने ले जाते हैं। तो ये भी देखा कि कैसे अपने आप को 9 रूपों में विभाजित करके, और इसमें वो भी देखा कि दैट इज मैक्सिमम, जो अनिरुद्ध चंद्र प्रभु आए थे उन्होंने बताया। और प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण भी देते हैं, सौबरी मुनि जी ने 8 रूपों में विस्तारित किया था, और मैक्सिमम जो था वो कर्दम ऋषि ने किया था जो 9, इससे ज्यादा नहीं कर सके। लेकिन भगवान जो है कई कई हजारों लाखों करोड़ों रूप में विस्तारित होते हैं। तो ये हुआ, और उसके बाद में 9 रूपों में विस्तारित करके उन्होंने जो थे 100 वर्षों तक उन्होंने जो है विचरण किया, और जो है प्रजनन का जो क्रिया था वो क्रिया किया। और आज के श्लोक में हम देख रहे हैं, एक मिनट, इसके पिछले वाले श्लोक में हमने देखा कि तुरंत जो था उनको बच्चे भी प्राप्त हो गए। ऐसा भी नहीं कि 9 महीना वेट करना है, एक बच्चा होगा फिर दूसरा, ऐसे नहीं, इमीडिएटली तुरंत ही जैसे उनका जो है मिलन हुआ, तुरंत ही 9 बच्चे वहाँ पे, 9 की 9 पुत्रियां जो थी तुरंत वहाँ पे उसी दिन, सेम डे, उसी दिन पे आ गई। और बहुत ऐसा हम लोग देखते हैं, नॉर्मली बच्चे जब जन्मते हैं तो बहुत ही मैल होता है, गंदा होता है। और यहाँ पे जो बच्चियां थी ये एकदम लाल कमल के समान थी और बहुत ही सुगंधित थी। तो ये हुआ, और ये जब हुआ तो आज के श्लोक में हम देखते हैं कि तुरंत जो है कर्दम ऋषि, ऐसा नहीं कि चलो ठीक है मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ या थोड़ा सा बच्चों को बड़ा होते देखते हैं, नहीं, तुरंत जो थे जैसे ही उन्होंने देखा कि बच्चियां आ गई वो बोले चलो अब मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। तो ये जब देखा देवहूति माता ने कि वो जब निकलने वाले हैं तो उनका मन बहुत विचलित हुआ, बहुत दुखित हुई वो, और वो इतना मतलब परेशान हो गई कि मतलब उन्होंने दिखाई नहीं अपने चेहरे पे, हृदय से तो बहुत ही उनके जो थे दुख हो रहा था कि अब जस्ट इमेजिन एक पत्नी ने या एक स्त्री ने या कोई भी मतलब एक व्यक्ति जब किसी के साथ रहता है कई वर्षों तक, देवहूति माता ने तो कई मतलब बिना कुछ रख रखाव के, बिना मतलब हर तरीके से उन्होंने कर्दम मुनि जी का सेवा किया, तो उनका उतना प्रेम भी होगा। और वही व्यक्ति अब वो जब छोड़ के जा रहा है तो कितना दुख होगा। और she was very much disturbed, और ये जब हुआ तो उनका मन दुखित हुआ, और वो लेकिन बाहर उन्हें दिखाया नहीं। आजकल ऐसा नहीं हो गया, मतलब पहले हम लोग देख सकते हैं कि कितना जो एक फीलिंग्स हुआ करता था एक दूसरे के लिए, कि कैसे वो दुखी तो है लेकिन दिखाती नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर मैं अपना दुख दिखाऊंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, he will be again disturbed, तो वो नहीं बता रही थी। और उनको देवहूति माता को पता है कि ये ऑलरेडी उन्हें वचन दिया था, उनको पता है कि ये अब जो है मतलब पुत्र होते, ये जो बच्चे होते ये चाहने वाले हैं। तो वो जब थे तो उन्होंने दिखाया नहीं इस बात का,
तो अब देखते हैं तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि करदम ऋषि जी ने ना सारा जो हाउस होल्ड अफेयर्स थे अपनी योग शक्ति से तुरंत फिनिश कर दिया, क्विकली। तो कोई सोच सकता है, किसी के मन में विचार है, हाँ क्विकली किया, 100 साल तो घूमते रहे। तो इट इज नॉट लाइक, इफ यू कंपेयर उनका जो जीवन है और उनका जो 10,000 वर्ष का तपस्या है, उससे अगर कंपेयर करें तो 100 वर्ष इस जस्ट एकदम मतलब पॉइंट में परसेंटेज है उनका, मतलब इट इज वेरी हार्डली एनीथिंग, 0.1%। तो ये इसके लिए यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि वो तुरंत जो थे, उन्होंने अपना मतलब सारा जो था, बस अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने हवाई महल बनाया, पत्नी के साथ घूमे, उनको जो थे बच्चे भी दिए उनको, और जैसे ही बच्चे हुए वो तुरंत घर से निकलने के लिए तैयार हो गए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कोई सही रूप से आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उसको ऐसे तत्पर रहना चाहिए, जैसे ही कोई मौका मिले, मतलब उसके लिए वेट नहीं करना है। जैसे अगर एक माहौल बन रहा है कि हाँ बस अब छोड़, हम प्रभुपाद जी का जीवन देखते हैं। प्रभुपाद जी का जीवन, प्रभुपाद जी भी जो थे गृहस्थ जीवन में थे, उनका बिजनेस बहुत बड़ा था, जैसे सुपर मैनेजर एकदम, मतलब सब कुछ अच्छा चला, लेकिन जब देखा उनका बिजनेस भी डाउन हो रहा है, घर से भी जो है उनको, उनकी वाइफ जो थी, उनके सारे उनके जो कमेंट्री थी वो सारा बेच के वो चाय पत्ती लेना था, तो उनको समझ गया कि अब भगवान का इच्छा, और तुरंत वो रुके नहीं, सब छोड़ के वो तुरंत जो थे वहां से निकल गए। तो वैसे ही जो है एक आध्यात्मिक जो प्रगति करना चाहता है, ऐसे कॉन्शियस होना चाहिए हम लोगों को कि जैसे मौका बने उसके लिए वेट नहीं करना रहे, हाय हाय भगवान ये क्या हो रहा है। प्रभुपाद जी ने सोचा मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है या मेरी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है, नहीं, जैसे लगा ये सब भगवान का इच्छा है, चलो ठीक है अब जाना चाहिए, और वो तुरंत। वैसे ही करदम जो ऋषि है वो भी ऐसे ही देखा कि मेरा काम हो गया तो अब मुझे निकलना चाहिए, और वो तैयार हो गया। तो ये जब देवती माता ने देखा तो यहाँ पे अब वो मुस्कुरा रही है, मतलब अंदर से तो दुखी है लेकिन ऊपर से चेहरा, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उनके जो श्लोक नंबर 50 में उनके अश्रु आ रहे थे लेकिन उन्होंने रोक लिए। तो वो उन्होंने रोका और अपने पैर से जो थे, पैर के नाखून से जमीन कुरेद रही थी। तो उसमें भी देखा हम लोगों ने कि कितनी सुंदर थी देवती माता की, उनके पैर के नाखून भी जो है वो कैसे मोती की तरह चमक रहे हैं। वहाँ पे श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं जेम लाइक। तो हम जानते हैं ये जो हीरे माणिक कितना चमक होता है उसमें, इवन मोती भी देखे कितने सफेद, कितने चमकदार होते हैं। तो शी वॉज वेरी वेरी है ना रेडियंट, तो वैसे थे वो। और यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी कोई स्त्री परेशान होती है तो वो अपने पाँव के नाखून से जमीन को रहती है। तो ये आज का सीन नहीं है, आज का सीन में तो वो हस्बैंड का मुंह नोचती है नाखूनों से, लेकिन ये कभी का प्रभाव है, बिकॉज दे आर नॉट टॉलरेंट, उनका पेशेंस नहीं है, कुछ भी हो गया दुख तो थोड़ा सा हल्का सा भी एक मात्र परेशानी तुरंत अपना गुस्सा और सब परेशान करना, सबको चिल्लाना, ऐसे होता है। लेकिन वैदिक जीवन ऐसा नहीं है, या आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं है। अपने को कितना भी परेशानी हो हम लोग जो है शांत रहते हैं। जैसे देवती माता देखो कितने परेशान है, मतलब जिसका सेवा किया, जिसे इतना प्रेम किया, वो अब छोड़ के जा रहे हैं, बट मतलब उनका दिल टूट गया, लेकिन फिर भी शी इज लाफिंग। उसके चेहरे पे कितना एक हास्य उन्होंने रखा हुआ है, अश्रु को भी कंट्रोल कर लिया, ऐसा भी नहीं कि अश्रु आ रहे हैं, अश्रु को भी कंट्रोल कर लिया। तो वो प्रभुपाद जी कहते हैं, और फिर आगे कहते हैं कि ये गोपियां भी ऐसे लक्षण दिखाती हैं। ऐसे कृष्णा बुक में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि जब गोपियां जब मिलने आती हैं उनसे भागवतम में, तो भगवान बोलते हैं क्या क्यों आए हो एकदम मध्य रात्रि में, तो जाओ अपने हस्बैंड के पास जाओ, बच्चों के पास जाओ, जो तुम्हारे सास ससुर पूछेंगे तो क्या क्या होगा, तुम क्यों आई हो यहाँ पे, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो ये वाक्य जब सुना गोपियों ने तो उनका हृदय टूट गया, मतलब कितना प्रेम था। मतलब हम जानते हैं गोपियां जो थी वो जब बांसुरी सुनती थी तो चाहे वो
जो जो कार्य कर रही है, किसी को खाना खिला रही है तो सब उल्टा पुल्टा कर देती है, मेकअप कर रही है तो जो था उनके कपड़े अस्त व्यस्त रहते थे, कहीं पे कुछ पहना है, कहीं पे कुछ पहना है, कोई ध्यान नहीं, कोई भान नहीं है एकदम। और वैसे ही वो मतलब जो थे भाग 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 जाते थे वो तुरंत बीमार। और ऐसे अवस्था में जब आने के बाद उनका वो जो प्रेमी है वो कह रहा है कि भाई तुम जाओ यहाँ से, तो उनको बहुत बुरा लगता था। और वो गोपियां भी जो थी ऐसे पाँव के नाखून से जमीन कूदते हुए। ये अभी रिसेंटली ये हम लोगों ने अभी देखा था इवनिंग सेशन में, किसी को याद है? और एक एग्जांपल है, इवनिंग सेशन में हमने देखा था, इज एनीबॉडी रिमेम्बर? ओके, तो हमने देखा था कि कैसे, यस करेक्ट 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 था। तो भगवान कृष्ण जो थे मतलब उनके रुक्मिणी जी से वार्तालाप कर रहे हैं, रुक्मिणी से भगवान कृष्ण मतलब थोड़ा सा मजाक भी करते हैं, जोक में। तो जब रुक्मिणी माता के साथ बैठे होते हैं तो उनको बोलते हैं, मतलब एक्चुअली उनके बच्चे भी हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, उनके पोते भी जो है बड़े हो गए, तब वो बोल रहे हैं कि अरे तुम मेरे जैसे आदमी के साथ क्यों रह रही हो, मैंने तो ये काम सही नहीं किया, वो काम सही नहीं किया, सब जगह पे गलती करता है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, सबसे अच्छा है तो मुझे छोड़ दो, जाओ तुम कोई दूसरा शादी करो, अच्छा पति ढूंढो। तो ये जब सुन तो उनको एकदम ऐसा शॉक लग गया, ये क्या ये क्या बोल रहे हैं बोले। और इतना दुखित हो गई कि वो भी मतलब नहीं पड़ा था कि कैसे वो पाँव के नाखून से जमीन कूदने लगी। और बोलते बोलते जब उन्होंने जब ऐसा कहा कि मुझे छोड़ दो, तुम दूसरी शादी कर लो, तुरंत वहीं पे वो बेहोश हो गए। तो ये सब इसमें देखते हैं कि कैसे जो है प्रेम भी है और जो उनका जो है ना कंट्रोल भी। ऐसा नहीं कि ऐसा तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, वो सीधा हस्बैंड पे चिल्लाना चालू कर दिया है, अपने प्रेम पे चिल्लाना। देयर इज सम एटिकेट्स टू बिहेव। तो वो हिसाब से पहले के लोग रहा करते थे, आजकल तो बस जस्ट डू इट, नाइकी का स्लोगन है, जो मन में आए करते जाओ, बस धनाधन हो, किसी को अच्छा लगे नहीं लगे तो वी डोंट, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यही जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति क्या बोलते हैं, पशु वृत्ति है, और इसके कारण लोग हैं नीचे नीचे जा रहे हैं। तो ये इसमें इस श्लोक में देखा था हम लोगों ने। और इसके अगले श्लोक में हम देखते हैं, अब देवती माता बोलते हैं कि आपने मतलब ये नहीं, कंप्लेंट भी नहीं कर रही कि अने आप नाथ मत जाओ, ऐसे कुछ भी नहीं। आपने सब प्रॉमिस आपने पूरा किया, आपने जो भी अभी तक जो मुझे वचन दिया था कि मुझे बच्चे देंगे, ये सब। तो अब मतलब मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपके एक मतलब आप मेरे नाथ हैं, यू आर, आई एम सोल सरेंडर अनटू यू। तो आप मुझे अभय प्रदान करें। आप तो चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अभय मांगने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग वो बोल रही है कि मुझे अभय प्रदान करें। तो आजकल किसी वाइफ को बोले कि मैं तुम छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं तो हैप्पी कि अरे अब तो मेरे साथ कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, जैसे चाहूँ वैसे रह सकते हैं, जो चाहूँ मन में आए वो करूँगी, चाहे शॉपिंग जा सकते हैं, ये कर सकते हैं। बट यहाँ पे वो बोल रही है कि मुझे अभय प्रदान करें। व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे ये कह रही है कि मतलब इस भौतिक जगत में तो मुझे आप अभय प्रदान करें। भौतिक जगत में जो है बहुत ही, जैसे जानते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, पदम पदम यत विपदाम न तेषां, मतलब पग पग पर यहाँ पे विपदा है। और हम पांडवों के जो है, पांडवों के भी जीवन से देख सकते हैं कि उनको कभी मतलब ऐसा नहीं था कि तो भगवान उनके खास मित्र होते हुए भी उनका सारा जीवन परेशानी से गुजरा उनका। तो ये जो है, और ये दिखाने के लिए जब भी मतलब ऐसे भगवान लीला करते हैं भक्तों के द्वारा, रामचंद्र जब सामने आते हैं तो वो कितना त्रस्त रहे। तो ये ऐसा क्यों होता है? भगवान दिखाते थे ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, ये यहाँ पे मत रहो प्लीज। और हम लोग यहीं पे अच्छे सुंदर स्त्री से शादी कर रहे हैं, बच्चे चाहिए, सब कुछ, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वो सब हम लोग इसको सजाने
जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी बोलते हैं टॉयलेट है ये, इसको यहाँ पे जितना जल्दी हो सके हमको यहाँ से निकलना है हम लोगों को। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग टॉयलेट में सब सजाते बैठे हैं। हम बाहर के देशों में तो इवन एसी लगाते हैं, बड़े बड़े मैगजीन्स रखते हैं, कोई कोई टीवी रखता है, वहाँ पे बैठ के 2-4 सीरियल देख लेते हैं। तो इज वेरी वेरी स्टूपिड, वेरी वेरी स्टूपिड। तो जहाँ से भागना है वहाँ पे जो है साजो सामान जो है वो पूरा सजा रहे हैं, और जहाँ पे जाना चाहिए उसका कोई ख्याल नहीं है। Have to go back to Godhead, भगवान के पास जाना है, वहाँ का विचार ही नहीं है कि भगवान के पास जाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे कैसे एटिकेट्स में रहना है, मुझे कैसे भक्ति में रहना है, भक्ति में क्या क्या करना है, तो उसका तो विचार ही नहीं है। तो यहाँ पे वो जब कह रही है मुझे अभय प्रदान करें, तो इसीलिए कह रही है कि ये यहाँ पे ये भौतिक जगत है, आप मुझे कुछ अभय प्रदान करें इसमें, ये भौतिक जगत से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा है, इसको समझाते हैं कि ये जो भगवान का ड्यूटी था कि आप उनको जो है अभय प्रदान करिए। अब कहते हैं ऐसे, पति मतलब प्रोटेक्टर, पति मतलब सिर्फ मंगलसूत्र पहनाने वाला नहीं, पति मतलब जो प्रोटेक्ट करता है। आजकल तो देखते हैं मंगलसूत्र तो पहना दिया, लेकिन वाइफ कहाँ, हस्बैंड कहाँ, कुछ पता नहीं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वाइफ भी जो है, मतलब ऑल नॉनसेंस गोइंग। लेकिन पति का मतलब होता है वो हर तरह से उसको जो चाहिए उसको दे। तो किसी चीज की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो उसको देना उसका ड्यूटी है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं बस शादी करना उसका ड्यूटी नहीं है, उसको हर तरीके से उसका ख्याल रखना उसका ड्यूटी है। तो ये कहते हैं, और फिर प्रभुपाद जी आगे ये भी कहते हैं कि ये अभय जो है ये कैसे प्रदान करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवतम में दिया गया। तो ये जो श्लोक है गुरु उसको रेफर किया गया है। तो वो जो है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 18 है। वो श्लोक मैं उस श्लोक को पढ़ता हूँ। I'll just share also, just a minute. Okay, I can share. गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या तैवं न तत्स्या न पतिश्च सस्या नमो चयेद्या समुपेत मृत्युम। इसमें क्या कहा जा रहा है? One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother or a worshipable demigod. तो अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को, आप जिन जो लोग आप पर निर्भर हैं, उनको अगर इस जन्म मृत्यु से नहीं निकाल सकते, तो ना गुरु बनना चाहिए, ना पिता, ना माता, ना पति, ना ही एक देवता। इवन देवता का ये कर्तव्य है, अगर उसको डिपेंड है तो उसका पूरा ध्यान रखे, उसको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाले। लेकिन होता क्या है कि लोग जाते इसलिए नहीं जाते, देवी देवता हैं उसके लिए कि जन्म मृत्यु से निकाले। लेकिन हम लोग जाते भगवान मुझे एक बंगला दे दे, हो गया, मैं इतना नारियल चढ़ा दूंगा, हो गया काम उसका, वो चलेगा। देवी देवता भी कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब सीरियसली जब उनका भक्ति करते हैं तब फिर वो आगे बढ़ाते हैं। हम लोग वो खुद जो है वो मुक्ति नहीं देते, लेकिन वो हमको जो दे सकते हैं उनकी तरफ आगे भेज देते हैं। मतलब जैसे कोई नर्सरी में है तो कैसे वो टीचर उसको ग्रेजुएशन नहीं करा सकता, तो वो आगे बढ़ा देते, तो वैसे देवी देवता भी जो है उसको, तो ये कार्य होना चाहिए। ये जो है ये ड्यूटी है हर किसी का। इवन हस्बैंड या इवन जो इस भौतिक जगत में जो भी आप पे निर्भर है, उनका कार्य है कि आप उनको इस जन्म मृत्यु दें। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घर में भी हो सकता है डायरेक्टली प्रचार नहीं करें, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है ये वातावरण बनाते हैं हम लोग। जैसे कल रागिनी भी बोल रही थी कैसे, मतलब उसके माता पिता पहले अगेंस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे वही लोग पूछते अरे तूने जब किया, ऑफर क्या किया, तो ये धीरे धीरे जो है ये वातावरण बनता है। तो हम लोगों को अपने कैसे आचरण से, अगर हमारे घर में कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं फैल रहा है तो हम लोग कारण है।
ये नहीं बोल सकते कि अरे वो मेरे पति जो है वो सुनते नहीं है मेरी बात, या मेरी पत्नी मेरी बात सुनती नहीं है, मेरे माता-पिता नहीं। नहीं, तुम्हारा आचरण सही नहीं है, तुम आचरण सही करो, तुमको देख के भक्त बनो। कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो, या प्रचार जो है वो सिर्फ लेक्चर देना, यूट्यूब पे भाषण देना और बड़े-बड़े क्लासेस देने नहीं है। तो प्रचार यानी अपना आचरण, जैसे चैतन्य चरितामृत में हमने अभी जैसे लास्ट टाइम ब्रजजन प्रभु आए थे, उन्होंने जो हरिदास ठाकुर जी का चैतन्य महाप्रभु का वो पास्ट टाइम शेयर किया था, जहाँ चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हारा आचरण ऐसा है। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचरण नहीं करते, बड़ा-बड़ा लेक्चर देंगे, लेकिन खुद का आचरण देखें तो गलत है पूरा। फिर आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, बहुत अच्छे से सब कर रहे हैं लेकिन प्रचार बिल्कुल नहीं करते, तो वैसे नहीं। आचार और प्रचार दोनों होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। और हमारे घर में अगर हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस बढ़ाना है तो हमको आचरण सही रखना पड़ेगा। हमको देख के हमारे घर वाले जो हैं धीरे-धीरे अपना जो है भक्ति में आना वो आकर्षित होंगे। लोग इस्कॉन की तरफ, इस्कॉन के भक्तों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? बस यार सो इतना मतलब सुंदर लगते हैं, तिलक लगाते हैं, इतने अच्छे साफ-सुथरा रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जाके दूसरे संस्थाओं में जाओ तो झगड़ा हो रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब कुछ जो है बहुत एकदम, और इसलिए आकर्षित होते हैं। वैसे ही हम लोग भी अगर आचरण अच्छा रखें, तो घर वाले भी आकर्षित, अरे ये तो कैसा लड़का था, मैं तो इसको जानता हूँ, अब कैसा हो गया? तो वो उनको देखते हैं, अरे जप करने से ये असर होता है, तो फिर धीरे-धीरे वो भी शुरू कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को ऐसा करेंगे तो हम लोग जो है लोगों को भी या अपने घर वालों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हम लोग बाहर बड़े प्रीचर हैं लेकिन घर में हम लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं, इट्स अ बिग फेलियर। हम लोग को घर बोलते हैं ना, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम होम, चैरिटी स्टार्ट्स एट होम। तो पहले वहाँ से शुरू करना चाहिए हम लोगों को, तो वी शुड डू दैट। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, मटेरियल एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज फियरफुल एंड फुल ऑफ एंजाइटी। हमारा जो भौतिक अस्तित्व है हमेशा भयपूर्ण है और हमेशा एंजाइटी रहेगा हम लोगों में। तो अब देवती माता कह रही है कि यू हैव गिवन मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल कंफर्ट्स, आपने अपने योगिक शक्ति से मुझे सब दिया। अगर अगेन देवती माता का देखें तो कई वर्षों तक तो वो सेवा ही करती रही, उसके मुकाबले वो थोड़ा सा टाइम जो थी वो 100 साल जो थे वो उन्होंने घूमना फिरना जो किया, विचरण किया हस्बैंड के साथ, जो कभी बोलते ना प्यार का बात सुनने को नहीं मिला। तो दैट हैपेंड बिटवीन दैट पीरियड। तो देखा जाए तो वो मतलब पूरा टाइम उन्होंने तकलीफ सहन किया और थोड़ा सा सहन उन्होंने नहीं किया, फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि आपने मुझे सब दिया। मुझे ऐसे नहीं, हाँ यार तुमने तो मुझे एक कुटिया भी नहीं दिया, मेरे सोने के लिए बेड नहीं था, मुझे अच्छा साड़ी नहीं दिया, कभी कुछ फेयर एंड लवली क्रीम ला के नहीं दिया। नहीं, शी इज हैप्पी, शी इज सेइंग कि कितना आपने मुझे अपनी योग शक्ति से आपने मुझे कितना कुछ दिया। अब आप जा रहे हैं तो मेरा लास्ट अवार्ड जो है ये कि मुझे इस भौतिक जीवन से आप मुझे मुक्त कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे तात्पर्य इसका खत्म होता है। तो हम लोग देखते हैं अगले श्लोक में जो है देवती माता कहती है कि जहाँ तक आपके बेटियों का संबंध है उनको तो अपने अपने पति मिल जाएंगे, वो अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन मेरा क्या होगा? आप संन्यास ले लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? फिर क्या होगा? तो वी कैन सी धीरे धीरे अब जो है कपिल, भगवान कपिल देव के अवतरण का जो है ये माहौल यहाँ पे बन रहा है। और जैसे इस जो अध्याय है इसका भी जो नाम है देवहूति का शोक, ये अब शुरू हुआ है। अभी तक जो था मतलब वो सेवा करती रही, लेकिन अब जो है जब पति जाने वाले हैं तो उसका शोक शुरू होने वाला। तो आज के जो श्लोक हैं उसमें से हम लोगों को अब सीखने जैसी बात क्या है? तो पहला तो ये कि जो है देवहूति माता कैसे जो है अपने पति की सेवा तो कर ही रही थी, लेकिन वो दुखित होने के बावजूद भी वो अपने जो दुख को प्रकट नहीं किया। तो वी शुड ऑल्सो भी होना चाहिए हम लोगों को ऐसा कि हम लोग हर बात पे नहीं अरे ऐसा हो गया, अरे ऐसा।
हमेशा रोते नहीं रहना चाहिए। वी शुड बी कंट्रोल, जैसे भगवत गीता में कहा है, वी शुड बी एट पीस, वी शुड बी सेल्फ कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं थोड़ा सा दुख आए तो दुखी हो गए और थोड़ा सा कुछ खुशी मिला तो खुश हो गए, वैसे नहीं होना चाहिए हम लोगों को। और फिर जो है देवती माता की तरह हम लोगों को अध्यात्म की तरफ जो है हमारा झुकाव होना चाहिए कि अब मुक्ति के लिए, मुक्ति यानी भगवान की तरफ जाने के लिए हम क्या करें। ये हमेशा प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य में कहते हैं, वी शुड ऑलवेज बी ईगर कि कैसे हम इस भवबंधन से निकले। वी शुड ऑलवेज बी रेडी, एकदम पूरा फोकस्ड होना चाहिए। भले कितने भी हम अच्छे गृहस्थ जीवन में रहे, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जैसे मौका बना सब छोड़े। जैसे करदम मुनि, इतना कुछ है, मतलब उनके जैसा ऐश्वर्य किसी का नहीं हो, लेकिन जैसे ही मौका मिला बस चलो मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, अब तुम देखो। तो वैसे यानी स्पिरिचुअली जो है ना ईगर पर्सन, ही शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और किसी का कोई एडिशनल पॉइंट्स है, शंका है तो हम लोग लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कुछ पॉइंट्स प्रभु जी हाइलाइट्स जो ये क्लास में से ऑब्जर्व किया, जो बहुत अच्छा लगा था, टेक अवे पॉइंट्स है। एक जैसे देवहूति माता जो परेशान थी, तो बट वो सिर्फ बाहरी था, वो जो उनकी मुस्कान थी, वो जो दिखाना था उनको, सिर्फ वो बाहर से दिखा रहे थे, अंदर से वो बहुत ही परेशान थे। Because करदम मुनि अपने योग बल से गृहस्थ की सारी जिम्मेदारियां तो उन्होंने पूरा कर ली, बट वो अब संन्यास के लिए जा रहे थे। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि एक सच्चा योगी अपने वादे के अनुसार मटेरियल वर्ल्ड की जो भी सुविधाएं हैं, भौतिक जीवन, वो सारे त्याग करके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, एक बार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद। और एक और पॉइंट था, देवहूति माता का वो जो इमोशनल स्ट्रगल था, वो एक दर्शाता है कि भक्ति मार्ग पर भी मानवीय गहराई से जुड़ी होती है। तो ये जो उनका फीलिंग था डिवोशन पाथ को लेके, वो भी बहुत ये क्या इसको कह सकते हैं, एक ह्यूमन फीलिंग है जो डिवोशन पाथ को लेके वो बहुत अच्छे से जुड़ी होती है। इसका एक राइट वर्ड नहीं मिल रहा मुझे। और उसमें एक और बहुत अच्छा पार्ट था कि एक जो उनका संबंध था, वो एक गुरु और शिष्य के आदर्श, मतलब बहुत अच्छा है कि जो उनका ये था, जैसे देवहूति माता ने पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया था करदम मुनि को, और उनका जो रिलेशन था एक गुरु और शिष्य के रिलेशन को भी दर्शाता है। एक हाईएस्ट एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं। लाइक माता ने खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, और करदम मुनि ने भी उस अपनी जिम्मेदारी एक गुरु के जैसे ही निभाई और एक पति के रूप में भी निभाई। माता ने जो प्रभु जी, आपने एक बहुत अच्छा 5वें स्कंद से जो 18 नंबर का जो कोट अभी आपने बताया, वो भी उसका भी एक बहुत अच्छा था कि देवहूति माता ने उनसे इस भौतिक संबंधों से मुक्ति की याचना की। वो उनसे मुक्ति के लिए मांगे कि हमारी 9 लड़कियां हैं, उनकी तो शादी हो जाएगी, अपने घर पे चले जाएंगी। बट फिर माता को भी ये रियलाइजेशन था कि जो भौतिक जगत की चीजें उन्हें चाहिए थी, वो तो करदम मुनि ने उन्हें दे दिया, पर अंत में तो उन्हें इन संबंधों से मुक्ति ही चाहिए थी, तो उन्होंने वो भी करदम मुनि से मांग लिया। तो यही जस्ट 3-4 पॉइंट्स प्रभु जी बहुत अच्छे लगे इस क्लास में से, तो ये टेक अवे था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. Yes, thank you, Amit Prabhu. Thank you for sharing this point.
और यही है कि हम लोगों को हमेशा स्पिरिचुअली हम लोगों को फोकस्ड रहना चाहिए कि जीवन तो है हमारा भौतिक, बीवी बच्चे नौकरी सब तो वो खत्म होने वाला नहीं है। और कोई ये सोचे कि ये इससे टाइम नहीं मिल रहा तो इसको टाइम मिलेगा नहीं कभी भी। इट शुड बी ईगर, ये सब तो करते ही रहना है। और ये मैं अभी से नहीं, पिछले 50 साल से, पिछले 50 जन्मों से और पता नहीं कितने करोड़ों जन्म से करता हूँ। नौकरी, बीवी बच्चे पालना, बच्चों को खाना खिलाना, ये सब करते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या हमारा इससे उद्धार हुआ है? नहीं हुआ। तो करोड़ जीवन लग गए वो काम करते करते। सब कुछ किया हम लोगों ने, मैथुन भी किया, भोग भी किया, बीवी बच्चों को भी संभाला, सब कुछ किया है हम लोगों ने। ऐसा कौन सा कार्य है जो हम लोग नहीं किया? हो सकता है बहुत से पिछले जन्मों में हमने ऐसा कोई काम किया हो, इंद्र भी बने हैं, ब्रह्मा भी बने हैं, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हम लोग अभी तक इस भौतिक जो साइकिल है 84 लाख युवा ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर घूमते जा रहे हैं। अब ये समझना चाहिए हम लोगों को बस बहुत हो गया, अब मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना है। टाइम निकलेगा नहीं का, समय कभी नहीं निकलता, लेकिन हमारा अगर फोकस अगर है नहीं मुझे भक्ति करना है तो टाइम अपने आप। जैसे एक उदाहरण देते ना कि एक बड़ा सा जार है तो उसमें कुछ बड़े पत्थर हैं, कुछ छोटे पत्थर हैं, कुछ कंकड़ है और रेती है। तो कैसे फिट करना है? तो कुछ लोग पहले ही रेती डाल देते हैं, फिर छोटे कंकड़ और फिर बड़े पत्थर डालते नहीं बस। तो क्या है, सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको डालो और फिर जो छोटे पत्थर हैं उनको डालो, तो उनके जो बीच में जगह है वहां पे फिट हो जाएंगे। फिर जो कंकड़ है उसमें डालो तो जो कुछ बचा जगह है उसमें चला जाए, और फिर रेती डालो तो सब कुछ जो है उसमें अपने आप नहीं जाए। तो वैसे ही जो है ये सब प्लान करना है हम लोगों को, और भक्ति इसमें हम लोगों को रखना है। चैंटिंग हम लोगों को करना है तो करना है, सुबह जल्दी उठ के हम लोगों को जप करना है, भागवतम पढ़ना है तो पढ़ना है। ये जो कुछ अगर 3-4 चीजें, जैसे जप करना, भागवतम पढ़ना, भागवतम का श्रवण करना जो हम लोग सुबह शाम करते हैं वो, फिर भक्तों का संग करना, भक्तों का संग करना, ये अगर कुछ चीजें, जैसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि 5 चीजें हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, भागवत श्रवण, साधु संग, श्री मूर्ति विग्रह सेवा, और भागवत श्रवण, साधु संग, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं शेयर करता हूँ अगर किसी को याद है। सूरत माधव प्रभु हमारे मास्टर, इनसे पूछते हैं उनको अगर याद है तो। प्रभु यस, भागवत पाठ, मथुरावास, यस, मथुरावास। तो ये अगर हम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो हमारा भौतिक जीवन का अपने आप उद्धार होगा। भौतिक जीवन तो कभी खत्म नहीं होगा, भौतिक जीवन चलते रहने वाला है। और हम लोग जो हैं और 100 जन्म, करोड़ जन्म ऐसे लेते रहेंगे, आते रहेंगे, बीवी बच्चे संभालते रहेंगे, वो काम कभी खत्म नहीं होगा। अब जो है हमको भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ अपना इंक्लिनेशन बढ़ाना है। जीवन में परेशानियां आती रहेंगी, दुख आते रहेगा, सुख आते रहेगा, ये साइकिल है, ये कोई रोक नहीं सकता है इसको। तो ये सोचे कि ये दुख है तो क्या करें, या सुख है तो क्या करें, इतना अच्छा गाड़ी बंगला कैसे छोड़, तो वो तो सब चक्कर है, ये चलता रहेगा। अब हम लोगों को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ बढ़ना है, जैसे करदम मुनि जी ने किया, जैसे ही मौका मिला तुरंत हम लोगों को जो है इसकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज है, जप करना, सुबह उठ के भागवतम पढ़ना, भागवतम का श्रवण करना, भक्तों का संग करना, ये 4 चीज अगर हम लोग पकड़ के रहेंगे तो पक्का हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो इसी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।